अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा अब्बास और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कमांडो हैं तो आकर दिखाएं, बीमार हैं तो एयर एम्बुलेंस में आ जाएं, ना आए तो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल नहीं होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए कल दोपहर 2 बजे तक की मोहलत। इतना बड़ा कमांडो खौफजदा कैसे? टेक ओवर करते वक्त खौफ नहीं आया? वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी, हुकूमत ने नाम ECL से निकाला। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत के लिए खुसूसी अदालत कायम। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस यावर अली सरबराह होंगे। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नजर अकबर भी खुसूसी अदालत का हिस्सा होंगे। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। सारा फिक्स्ड मैच है। स्क्रिप्ट में जो चीज़ शामिल नहीं थी वो ये थी कि नवाज शरीफ उठ जाए, और अब वो डट गया है, अब वो डट गया है, तो इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाब। डिक्टेटर को इलेक्शन की इजाजत और करोड़ों वोट लेने वाला नाअहल। मरियम नवाज फट पड़ी, बोली आइन तोड़ने वाले को फाजिल जज वापस बुलाकर तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मुशर्रफ को बाहर भिजवाने के लिए 120 दिन का धरना दिया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ तयशुदा स्क्रिप्ट नाकाम हो गया। शेख रशीद से मुतालिक फैसले से पूरा पाकिस्तान आगाह था। ईद उल फितर वालदा के साथ मनाने के लिए नवाज शरीफ के साथ लंदन जाने की भी तस्दीक। शेख रशीद इलेक्शन के लिए अहल करार। गैर कानूनी असास से छुपाने के इल्जाम में लीगी रहनुमा शकील अवान की जानिब से नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालती फैसला 2-1 के तनासुब से सामने आया। अनजाने में असासों का इंदराज न करने से मुतालिक शेख रशीद के मौक़िफ़ पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के अख्तिलाफी नोट। 7 सवालों के जवाब के लिए चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त। पिंडी बॉय हूँ, इमरान के साथ हुकूमत बनाऊंगा। फैसला हक में आते ही शेख रशीद की मुखालफिन को ललकार। कहा नवाज शरीफ नहीं, फैसला मुखालफत में आता भी तो तस्लीम करता। जिस फैसले को नून लीग ने सियासत बनाना चाहा वो उनकी सियासी मौत बन गया। शकील अवान बोले गलती तस्लीम करने के बावजूद शेख रशीद के हक में फैसला आ गया। साबित हो गया कि पाकिस्तान में इंसाफ का हुसूल कितना मुश्किल है। इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी नाम का नाम ECL में शामिल होने के बावजूद बैरून मुल्क के लिए कैसे चले गए? वजारत दाखिला की रिपोर्ट वजीर आजम को इरसाल। जुल्फी बुखारी को 6 दिन के लिए उम्रे पर जाने की इजाजत दी गई। जराये के मुताबिक FIA ने रोका, लेकिन इमरान खान की कॉल पर जुल्फी बुखारी को तैयारे में जाने की इजाजत दे दी गई। इमरान खान उम्रे की अदायगी के बाद अहलिया के हमरा आज रात वतन वापस आ जाएंगे। मदीना मुनव्वरा में नंगे पांव आना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में है। इमरान खान की वजाहत, कम से कम उम्रा तो अपने पल्ले से कर लो, मुफ्तखोरी की भी इंतहा होती है। ख्वाजा आसिफ का बयान पंजाबी में तंज भी किया।
निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs तब्दील। अकबर दुरानी पंजाब, आजम सुलेमान सिंध, नवीद कामरान खैबर पख्तूनख्वा और डॉक्टर अख्तर बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी बन गए। कलीम इमाम पंजाब, अमजद सलीम सिंध, अमजद ताहिर खैबर पख्तूनख्वा और मोहसिन भट्ट IG बलोचिस्तान मुकर्रर। नासिरुल मुल्क की चारों निगरान वज़ीर आला से भी तकर्रियों और तबादलों पर मशावरत। तहरीक इंसाफ का वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज दाखिला समेत चेयरमैन नादरा की फौरी बरतरफी का मुतालबा। फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, कहा महज तबादले ही इंतखाबात की बेदाग शफाफियत के लिए काफ़ी नहीं। ब्रिगेडियर सिद्दीक के नादरा में तैनात बेटे के किरदार की छानबीन की जाए। गुज़िश्ता हुकूमत और बाज़ इदारों के सरबराहान के तशवीशनाक गठजोड़ की तहकीकात भी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों को वॉल चॉकिंग से रोक दिया। बैनर और पोस्टर्स लगने चाहिए ताकि लोगों को उम्मीदवार का पता चल सके। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक से मुतालिक तशहीरी मुहिम मीडिया पर चलाए, चीफ जस्टिस की हिदायत। कहा अदलिया और इलेक्शन कमीशन पर एक ही जिम्मेदारी बाकी रह गई है, अल्लाह करे इलेक्शन की जिम्मेदारी निभा सकें। इलेक्शन 2018 के लिए कागजात नामजदगी की दूसरे रोज भी जांच पड़ताल। नवाब शाह से आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी चैलेंज। मरियम नवाज के 2 हलकों से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। चौधरी निसार के कागजात पर एतराजात मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के कागजात मंजूर। आफाक अहमद और शर्जील मेमन के कागजात भी दुरुस्त करार। स्टेट बैंक ने मजीद 277 नादहिंदगान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी। फहमीदा मिर्जा, गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी, गुलाम दस्तगीर लक और नवाजिश अली के नाम भी शामिल। 268 उम्मीदवार सुई नॉर्दर्न गैस के डिफॉल्टर निकले। परवेज खटक, गुलाम बलोर, तहमीना दौलताना, महमूद रशीद भी शामिल। मुल्तान में एक और उम्मीदवार के तालीमी रिकॉर्ड को रिवर्स गियर लग गया। लीगी उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली शहजाद मकबूल भट्टा ने 2008 के इंतखाबात में BA पास किया, इस बार FA पास जाहिर किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने कल जवाब तलब कर लिया। नैब ने मुबैना बदनवानी पर नंदीपुर मंसूबे के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DG नैब लाहौर को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तहकीकात की हिदायत। LOC पर चिरीकोट सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से शहरी की शहादत। कायम मकाम भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज। भारत से सीज फायर मुआहदे की पासदारी का मुतालबा। आलमी बैंक पाकिस्तान को 56 करोड़ 50 लाख डॉलर देगा। पानी और बिजली के 2 मंसूबों पर फरीकैन के माबैन मुआहिदों पर दस्तखत। मंसूबे पर 53.5 करोड़ डॉलर की लागत आएगी। सिंध बैराज की बेहतरी के मंसूबे के लिए 14 करोड़ डॉलर की इजाफी फंड दिए जाएंगे। ईद से पहले ईदी 100 रुपए का मोबाइल कार्ड लोड करें और पूरे 100 रुपए पाएं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का आगाज आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। मोबाइल कंपनियों का सार्फिन को 15 रोज के लिए रिलीफ देने का ऐलान। 15 रोज के बाद FBR के साथ मिलकर टैक्सेस का नया मैकेनिज्म बनाया जाएगा। लाहौर के लोअर माल पुलिस स्टेशन में कैद 2 डाकू हवालात की दीवार तोड़कर फरार। डकैती की 30 से ज्यादा वारदातों में मतलूब मुल्ज़मान उस्मान उर्फ सोनी और कुर्बान को 2 रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। मुल्ज़मान ने तहखाने की दीवार पाइप की मदद से तोड़ी। गफलत का मुर्तकिब पुलिस एहलकार मुदस्सिर गिरफ्तार। तहकीकात का आगाज।
सुप्रीम कोर्ट ने खदीजा तशद्दुद केस में मुलजिम शाह हुसैन की बरियत के खिलाफ मुतासरा तालिबा की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। वाक़या दिन के वक्त हुआ, रात होती तो शक की गुंजाइश बाकी थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स, मुलजिम शाह हुसैन को 1 लाख के मचलके जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान में ईद उल फित्र जुम्मे को होगी या हफ्ते को? चांद देखने के लिए रोज़ हिलाल कमेटी का इजलास कल कराची में होगा। छोटी ईद की बड़ी शॉपिंग, मार्केट्स में रश बढ़ गया। खवातीन की कपड़ों के बाद मैचिंग के जूतों और ज्वेलरी पर नजर। प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों की वापसी भी जारी। कराची से दूसरी ईद ट्रेन भी रवाना। बस अड्डों पर रश, किरायों में मनमाना इजाफा। दूसरे T20 में स्कॉटलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जनूबी कोरिया पहुंच गए। सिंगापुर में होने वाले मुआहदे के बारे में एतमाद में लेंगे। माइक पॉम्पियो का कहना है कि प्योंगयांग 2.5 साल में मुकम्मल गैर एटमी मुल्क बन जाएगा। वर्ल्ड कप बस एक दिन की दूरी पर। दुनिया भर के स्टार्स और उनके परस्तार रूस में मौजूद। लेज़ नाइकी स्टेडियम में इफ्तिताही मैच से कबल होगी रंग और नूर की बरसात। ब्रिटिश ग्लूकार रॉबी विलियम्स आवाज का जादू जगाएंगे। गैर कानूनी तौर पर बल्गारिया की सरहद पार करके सर्बिया पहुंचने वाली गाय को सजाए मौत की सजा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। 30,000 अफराद के वोट के बाद बल्गारियन हुक्काम ने सजा मुअत्तल कर दी। मौसीकी के आफताब शहनशाह गजल मेहदी हसन को हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए। उनके मकबूल तरीन गीत और गजलें आज भी परस्तारों के दिलों में जिंदा हैं।